लघु उद्योग भारती के बांसवाड़ा में आज से शुरू हुए 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग में प्रतापगढ़ जिले के उद्यमियों ने भी भाग लिया। पहले दिन 3 सत्रों में आयोजित कार्यक्रमों को संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारियों और प्रदेश के जनजाति विकास विभाग मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने संबोधित किया। इस दौरान संगठन की गतिविधियों एवं उद्यमियों की समस्याओं पर चर्चा की गई। लघु उद्योग भारती बांसवाड़ा इकाई के अध्यक्ष मनोज माथुर ने बताया कि चित्तौड़गढ़ प्रांत की 8 इकाइयों के इस अभ्यास वर्ग में प्रतापगढ़, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, आसपुर, खेरवाड़ा आदि इकाइयों के पदाधिकारी शामिल हुए। सुबह आयोजित पहले सत्र में लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा ने संगठन की गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए कार्यकर्ता और संगठन की उपयोगिता बताई। राष्ट्रीय महामंत्री प्रकाश चंद्र ने संगठन के उद्देश्यों और उसकी उपलब्धि बताते हुए कहा कि सभी को जिम्मेदारी पूर्वक काम करना है और नए कार्यकर्ताओं का निर्माण करना है। उन्होंने बताया कि किस तरह से एक इकाई से शुरू होकर आज संगठन की शाखाएं पूरे देश में फैल चुकी है। सरकार की लघु उद्योगों से संबंधित समितियों में संगठन के सदस्य है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रहित के साथ उद्यमी हित को आगे रखते हुए अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना संगठन का मुख्य ध्येय है। दूसरे सत्र में सभी इकाइयों के पदाधिकारियों ने अपने यहां चल रही गतिविधियों की जानकारी प्रदान की और स्थानीय समस्याओं पर खुलकर अपने विचार रखें। अंतिम सत्र में प्रदेश के जनजाति विकास विभाग मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने अपने संबोधन में कहा कि विकसित भारत के साथ विकसित राजस्थान बनाना उनका संकल्प है। इसके लिए उद्यमियों के सहयोग की काफी आवश्यकता रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार बड़े स्तर पर औद्योगिक निवेश के लिए एमओयू करती है, लेकिन वास्तव में वह धरातल पर क्रियान्वित नहीं हो पाते हैं। इसके लिए वह मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्रियों के साथ चर्चा कर इसको गति प्रदान करने का काम करेंगे। मंत्री खराड़ी ने इस दौरान सरकार की ओर से चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत सभी को तिरंगे के सम्मान की शपथ दिलाई। खराड़ी को इस दौरान क्षेत्र की समस्याओं से भी अवगत करवाया गया। राष्ट्रीय महामंत्री प्रकाश चंद्र ने इस दौरान कहा कि छोटे उद्योग देश की रीढ़ है। भारतीय समाज का मैं तिरंगा फहराऊंगा हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और वीर सपूतों की भावना का सम्मान करूंगा। पोषण करना सरकारों का काम होता है। कुछ आपने एक ज्ञापन जो दिया है इसमें आपने पॉइंट और पढ़कर भी सुना है। वास्तव में आवश्यक है कि 2003 में वसुंधरा जी की सरकार में एकल विंडो के सोचा गया था, क्योंकि हमारा उद्योग जगत के लोग आते हैं तो कभी इसके पास आते रहते हैं और अलग अलग जाते हैं, तो एक परेशान से होते हैं। तो हमारे राज्य में उद्योग स्थापित होना चाहिए, वो नहीं होता है। और अब भी सरकार ने ये तय किया है कि हम एकल खिड़की एक जगह सारे उनके काम हो। जैसे अभी कहा कि भाई जमीन का काम कौन करता है, उसका स्वीकृति कौन करता है, और कई अन्य चीजें जो हमको चाहिए जो एक जगह उपलब्ध हो जाए, उनको सुविधा देंगे तभी जाकर के उद्योग हमारे यहाँ जो उद्योगपति है वो आएंगे और अपना इन्वेस्ट करेंगे। और इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे प्रदेश को राजस्व आय तो होगी, लेकिन जो बेरोजगारी की समस्या है वो रोजगार भी हमको उपलब्ध होगा। दूसरा हमको जो लाभ होगा जो ये होगा कि हमारे जो कंपनी अधिनियम में जो है CSR का पैसा 2% हमको खर्च करना पड़ता है विकास कार्य के लिए, अन्य नहीं करना, तो वो पैसा भी हमारे क्षेत्र में खर्च होगा तो निश्चित रूप से उसका लाभ भी हमको मिलेगा। हम लोग चाहते हैं कि कई बार क्या होता है, कोई भी उद्योगपति है तो 2% को खर्च करना होता है, लेकिन वो कहाँ करता है उसका कोई पता नहीं रहता। वो कहीं कर करके शहर में भी कर देता होगा मतलब। तो अभी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि गुंजाइश से आवश्यकता है जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में वहां करेंगे तो उसकी उपयोगिता है। हम बाध्य तो नहीं कर सकते हैं लेकिन प्रोत्साहित कर सकते हैं, क्योंकि आज हम गांव में जाके देखेंगे तो हमारा विद्यालय भवन चर्चा है, केवल मरम्मत के लिए वो थोड़ा सा वैसा स्थिति है। हमारी आंगनबाड़ियां हैं, निश्चित रूप से हमारे ये सरना में जो माइंस है सोने की, इसको क्या बोलते हैं, जवार माइंस से निश्चित रूप से आंगनबाड़ियों को एक
आदर्श आंगनबाड़ी के रूप में डेवलप करने का काम किया, जो दिखती है तो हमको लगता है कि ये आंगनबाड़ी है। प्रतापगढ़ के एमजी रोड पर बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर एक सर्व सुविधा युक्त फ्लैट, एक बेडरूम, हॉल, किचन, लेट बाथ सहित किराए पर देना है। सरकारी कर्मचारी एवं बैंक कर्मी को प्राथमिकता। संपर्क करें 9799666676।